नमस्कार, डीजीएन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और इंदौर शहर ने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के 6वें चरण में भी अपना खिताब बरकरार रखा है। और ये तस्वीरें पहले आप देखिए कि इस शानदार सफलता के बाद किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में अवार्ड लेने के बाद टीम नगर निगम, टीम एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जनप्रतिनिधि इंदौर पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद उनके स्वागत को लेकर कितनी तैयारियाँ की गई है इस खास मौके को लेकर, वो तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ में तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण से जुड़े मसले पर। हमारे साथ मौजूद हैं भरत पारिक जी, पार्षद रहे वार्ड क्रमांक 71 के। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शुरुआत आपके वार्ड में हुई थी और आज हम देखें कि देश का सबसे साफ शहर एक बार नहीं बल्कि 6 बार इंदौर बन चुका है। निश्चित ही ये इंदौर की जनता की जीत है। जिस प्रकार से 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का एक संदेश दिया था, उस संदेश के बाद ही इंदौर नगर निगम ने उसको अंगीकृत करते हुए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और घर घर कचरा वाहन पहुँचाने का अभियान शुरू करा। सर्वप्रथम वार्ड 71 से इंदौर में यह अभियान शुरू हुआ, जिसमें साइकिल गाड़ी, हाथ गाड़ी के माध्यम से ये अभियान शुरू हुआ था। और इसके लिए वार्ड में 6 कचरा कलेक्शन सेंटर बनाए, उसके लिए स्टडी करी गई कि एक गाड़ी में कचरा भरने में कितना समय लगेगा, खाली होने में कितना समय लगेगा, उसके बाद फिर दोबारा लेने में कितना समय लगेगा, फिर एक कर्मचारी को कितना एरिया दिया जाएगा, ऐसे बारीक बारीक सर्वे करे गए। उसके बाद लगातार अपना इंदौर स्वच्छता में 6 बार नंबर बनाया है। कहीं ना कहीं उसमें जनता का भी योगदान है, क्योंकि जो जनता का स्वच्छता को लेकर सेंस है, उन्होंने इसको अपने जीवन में आत्मसात करा है। कि आज हम देखते हैं कि कहीं भी बच्चे हों, बड़े हों, अगर वो कहीं भी ऐसा कचरा पड़ा देखते हैं तो उसको डस्टबिन में डालते हैं। जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा क्षमा सहित, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सुदर्शन गुप्ता जी हैं, मालिनी गौड़ जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। भाभी, पहली बार जब सफलता मिली थी और आज 6वां चरण है, इंदौर अपनी जगह पर कायम। बहुत गौरव और गर्व की बात है कि लगातार इंदौर शहर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6ठी बार छक्का लगा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंदौर शहर के लिए। जिस प्रकार इंदौर की जनता ने सहयोग किया, उनको धन्यवाद। आपके कार्यालय में ये सफलता का दौर शुरू हुआ था और आज हम देखें कि एक अलग ही मुकाम पे पहुंच चुका है, 7वें आसमान पर है। बिल्कुल, पहला वर्ष हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। धीरे धीरे सभी लोग अवेयर होते गए और सहयोग करते गए और हम आगे बढ़ते गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और देखिए ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि जो टीम नगर निगम है, टीम एडमिनिस्ट्रेशन है, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली के अवार्ड समारोह से अब आज इंदौर पहुँचे हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ खास तैयारियाँ की गई है। और इन तैयारियों के बीच आप लोग देख सकते हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है कि सभी जो स्वच्छता से जुड़े प्रेमी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका एक खास अंदाज में स्वागत भी किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं इंदौर की, जहाँ पर एक खास जश्न भरे माहौल के बीच जो है सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि दिल्ली से अवार्ड लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसमें सफाई कर्मियों का भी एक सबसे बड़ा योगदान रहा है। विक्की भैया हमारे साथ मौजूद है। विक्की भैया, सफाई कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। देखिए, सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे से लेकर तो 2:30 बजे तक बिना खाए पिए इस नंबर 1 के लिए लगातार मेहनत करी, दिन रात सफाई करी। उन्होंने शहर को स्वच्छ बनाया, एक नहीं 6 बार स्वच्छ बनाया। और हम आशा करते हैं कि 6ठी बार नहीं 7वें बार में इंदौर नंबर 1 आएगा। अब हमारी तैयारी 70 पे 70 लगाने की है। तो ये देखिए, आप समझ सकते हैं कि सफाई से जुड़े जो तमाम प्रेरी है वो 7वें चरण की सफलता के लिए अभी से कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अभी से उनके अंदर जो एक भावना है कि 7वें चरण में भी हम नंबर 1 आए। तो देखिए, कहीं ना कहीं यही दूरदर्शिता जो है इंदौर शहर की, इंदौर शहर के बाशिंदों की, इंदौर शहर के जवाबदारों की, वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ बड़ी खबर ये है कि सभी जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर आ चुके हैं।
देखिए आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से कि खास माहौल बना हुआ है, क्योंकि और ये ट्रॉफी भी यहाँ पर आ चुकी है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव यहाँ पर ट्रॉफी लेकर आए हैं। छठे चरण की ये सफलता ऐतिहासिक और यादगार सफलता से जुड़ी, क्योंकि आज गांधी जयंती भी है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से कि एक खास माहौल के बीच इस जो ऐतिहासिक पल के सभी लोग साक्षी बन रहे हैं और हम सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव हमारे साथ मौजूद। सर क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के सफाई मित्र और जनता की जीत है। सबसे ज्यादा इंदौर की जनता, सफाई मित्र, नगर निगम के सभी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, तो पूरे सभी अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को श्रेय दिया है। और तस्वीरें आप देखिए, पुष्पमित्र भार्गव महापौर हैं, वो यहाँ स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। और ये ट्रॉफी है जिसके लिए एक कड़ा संघर्ष रहा है। इंदौर का बायो सीएनजी प्लांट, जहाँ गीले कचरे की मदद से आज बायो सीएनजी तैयार की जाती है, और ये प्लांट कहीं ना कहीं इस बार के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में इंदौर को सिरमौर बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दिया। ये तस्वीरें विधायक रमेश मेंदोला भी यहाँ पर मौजूद है, MIC मेंबर्स मौजूद हैं, राजेंद्र राठौर जी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सब जो अनुभव का लाभ कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों को शहर को मिला है, तो वो तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक खास अंदाज में सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सभी कहीं ना कहीं अपनी अपनी भूमिका में मौसम में। और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल जी हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहेंगे? इंदौर शहर का ये छठा अवार्ड है और इंदौर के लोगों ने जिस तरीके सफाई में मतलब दिखाई है, वैसे ही अन्य योजनाओं में भी दिखाएंगे। इंदौर हमेशा नंबर 1 रहेगा। मैम सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी नगर निगम ने तैयारी की है। आने वाले समय में इंदौर ऐसा शहर भी बनेगा जो न सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक बल्कि प्लास्टिक को भी अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है या लाइफ स्टाइल है उससे अलग करेगा। मैम दिल्ली जब पहुंचे तो वहाँ के अन्य मेयर और अधिकारियों का क्या रिएक्शन है अब इंदौर को लेकर? तो ये स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है, सत्कार भी किया जा रहा है। और मैम क्या रिएक्शन है दिल्ली के में जो तमाम लोगों का जमावड़ा लगा था इंदौर को लेकर? सिटीज ने लगातार इंदौर की स्वच्छता किस कारण से इसको लेकर के सवाल पूछे, जाना, समझा। हम लोगों ने ये बताया कि जिस तरीके से शहर की जन भागीदारी है, वैसे कोई भी शहर इंदौर जैसा बेजोड़ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। संदीप सोनी जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है आपकी, और जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो मन को कितना, इससे ज़्यादा संतुष्टि हो नहीं सकती है। और इंदौर का जज्बा और इंदौर का जुनून, जो पूरा इंदौर का शहर की एनर्जी है, उसने हमेशा झंडे गाड़े। इस बार भी स्वच्छता में छक्का लगाया है और 7 स्टार जो पहला इंडिया का सर्टिफिकेशन है वो इंदौर को मिला है। ये बहुत ही गर्व की बात है। स्वच्छ भारत मिशन के जितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, चाहे क्लीनेस्ट सिटी हो या फिर 7 स्टार रेटिंग हो या वाटर प्लस हो, वो इंदौर ले चुका है। तो इसलिए इंदौर को बहुत बहुत बधाई। सर ये एक मौका कैसा होता है एक अधिकारी के लिए भी? देखिए ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जबकि आप पूरे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पर और इस प्रकार के मुकाम हासिल करते हैं। तो ये पूरे शहर की जो खुशी है वो हम लोगों के चेहरे पर कल रिफ्लेक्ट हो रही थी। बहुत ही खुशी का मौका है और ये लाइफ टाइम मेमोरेबल मूवमेंट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो संदीप सोनी जी हैं, संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में एक मेहनत जब सफल होती है तो इस तरह की तस्वीरें धूम मचा देंगे। छक्का लगाया, अब सत्ता भी लगाएंगे। पहली 7 स्टार की सबको बधाई, बहुत बहुत। मतलब यहाँ से तैयारी है नेक्स्ट सेशन की शुरू। नेक्स्ट अगर सिंगल यूज प्लास्टिक इंदौर से गायब करना है, इसी में टारगेट है बस। तो ये देखिए अब सत्ते की सत्ता हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं एक जो तैयारी है उसकी रूपरेखा भी अभी से तैयार हो गई। और तस्वीरें हमारे सहयोगी नीलेश आपको बताएंगे कि पूरा जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विमानतल पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। एक विजय जुलूस इसलिए माना जाएगा कि तमाम शहर रहते हैं, उन शहर को पछाड़ते हुए सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो कठिन टूल किट होती है, उन चुनौतियों को पार करते हुए कहीं ना कहीं शहर नंबर 1 का खिताब हासिल करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये अभियान रहता है। चूँकि इंदौर 5 बार नंबर 1 आ चुका था और इस बार बारी थी 6वें चरण की, जिसमें बायो सीएनजी प्लांट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आखिर एक बार फिर शहर नंबर 1 बनने में कामयाब रहा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं और तमाम
लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल आपको दिखाई दी थी, उनसे हमने बातचीत की है। महापौर ने अपनी बात रखी है, शहरवासियों को, सफाई कर्मियों को श्रेय दिया है और उसके साथ साथ यहाँ जो लोग जुटे हुए हैं हम लोग उनको देख सकते हैं कि किस अंदाज में यहाँ पर जो एक सफलता का पूरा जश्न मनाया गया है। और सफाई और हमारे साथ मौजूद है श्री गोपाल जगताप जी, बढ़िया आनंद है। ये एकदम माहौल ही खुशनुमा हो गया है, पूरा स्वच्छता का चक्का लगा दिया, सत्ता लगाने के लिए लोग तैयार है। देखिए आप इतने भारी मात्रा में यहाँ लोग उत्साह बनाने के लिए आए हैं और राजवाड़ा पे अभी एक और शानदार उत्साह होगा। अब यहाँ से तैयारी, यहाँ से जुलूस के माध्यम से जाएंगे राजवाड़ा पे बड़ा भव्य स्वागत यहाँ पे किया गया है। हमारे साथ में सभी CSI महोदय, एक बार जोरदार तालियां। और यहाँ पर दिल्ली से लौटे हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए तमाम सफाई कर्मी हैं। महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। पूरे इंदौर के सभी नागरिकों को जिन्होंने अपनी जन भागीदारी और जन जागृति से इस इंदौर शहर को लगातार देश में नंबर 1 पर बनाए रखा है और ये ऐतिहासिक पल है, मतलब इतिहास रच दिया है। वहाँ भी माननीय प्रेसिडेंट जी का जो कार्यक्रम रहा था, सभी लोग यही बोल रहे थे कि इंदौर क्या जादू करता है कि लगातार वो स्वच्छता में नंबर 1 है और वास्तव में जो इंदौर के नागरिकों का जो योगदान है वो अद्वितीय है, अद्भुत है। और इसी तरह से अगर हम लोग काम करते रहें तो निश्चित रूप से लगातार हम नंबर 1 ही रहेंगे। वैसे सर हम आपको देखते हैं कि अगर ये जादू है तो मैजिशियन उसके आप लोग ही हैं। हमने देखा कि जब कोविड का दौर था तो मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ कि आपने राशन के मामले में बहुत निष्ठा के साथ काम किया। तो जब ये तस्वीरें हम देखते हैं सफलता की तो क्या भाव आता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब किसी भी अभियान में नागरिक जुड़ जाते हैं तो अभियान निश्चित रूप से सफल होता है। और हम लोग तो सरकारी कर्मचारी, हमें अपना काम करना ही पड़ेगा, हमारा दायित्व है, लेकिन जो जनभागीदारी है वह महत्वपूर्ण है और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग जो खबरें प्रकाशित करते हैं, जो समाचार देते हैं, वो पूरे विश्व में जो है, देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो है प्रचारित होता है। और आप मीडिया के सकारात्मक कवरेज से हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर हमसे बातचीत के लिए। और हमारे साथ संभाग आयुक्त पवन शर्मा जी मौजूद है। सर आपसे एक खास सवाल पूछूंगा, जब हम दिल्ली में होते हैं तो दूसरे शहर के लोगों का, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगता है, तो इंदौर को लेकर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है? अब चूंकि इंदौर लगातार 6ठी बार जीता है तो अब सब लोगों को एक तरह से जेलसी या ईर्ष्या की भावना भी होने लगी है और सब लोग दे वांट टू डिकोड कि ऐसा इंदौर के पास क्या मंत्र है। तो जैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी कल एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ एक इंदौर का जन भागीदारी का मॉडल है जिसमें सब लोग सम्मिलित हैं और हर साल कुछ नया इनोवेशन करके वी आर एबल टू मेक इट अट्रैक्टिव और सब लोग मिलकर इसको सुनिश्चित करते हैं। सर अब हम देखते हैं कि देश भर नहीं बल्कि विश्व में इंदौर का नाम हो चुका है स्वच्छता के क्षेत्र में। तो जब हम पुरस्कार ग्रहण करते हैं तब एक अधिकारी के अंदर क्या भाव आता है कि एक निष्ठा, मेहनत, जज्बा, तमाम लोगों के सामूहिक प्रयास इतने हद तक सफल हुए? मैं अपनी कहूँ तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि का भाव आता है, क्योंकि इंदौर में एक बार अवार्ड जीतते ही अगले अवार्ड की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। तो जश्न तो 2-3 दिन का है, उसके बाद फिर काम करना पड़ता है। तो एक मन में ये डर रहता है कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो जो पूरे साल मेहनत करते हैं उससे एक संतुष्टि की फीलिंग आती है कि हमने जो काम किया उससे अवार्ड को प्राप्त किया। वो डर के आगे जीत है जो हम देख रहे हैं, आप कह सकते हैं। और स्मार्ट सिटी के CEO ऋषभ गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है। सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, स्मार्ट CEO और स्मार्ट शहर इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई। आई बिलीव सभी एक इंदौर वासी की ये मेहनत है कि किस प्रकार से लगातार 6 बार ये अवार्ड इंदौर की झोली में आया है। तो आई थिंक इसमें ना केवल वेस्ट सेग्रीगेशन, लेकिन जो एक भावना जुड़ी है इसके साथ, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ है। सर अब यहाँ से सत्ते की सत्ता कायम रखने की भी चुनौती है, तैयार है? बिल्कुल, लगातार यहाँ से आज से ही नहीं, जिस दिन 6ठे का सर्वेक्षण समाप्त हुआ है उसी दिन से तैयारी शुरू हो गई है अगले सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। तो ऋषभ गुप्ता जी हैं, उन्होंने बताया कि अगली चुनौती के लिए भी तैयार है। और अब तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि जो जुलूस के लिए रथ सजाया गया है अब उस पर यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि महापौर को आप देख सकते हैं,
पुष्पमित्र भार्गव, उनके साथ निरंजन सिंह चौहान MIC मेंबर है, राजस्व विभाग के प्रभारी भी हैं, और बबलू शर्मा जलकारी समिति प्रभारी, कंचन गिदवानी, जीतू यादव, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक खास अंदाज में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम भी वहाँ पर पहुँचें और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम चर्चा करें। तो ये यहाँ पर रथ तैयार किया गया है, स्वच्छता से जुड़ा ये पूरा सेलिब्रेशन है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण से जुड़ा ये पूरा जो आप देख सकते हैं कि किस खास अंदाज में यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ अभी जो ट्रॉफी लेकर आए हैं दिल्ली से तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि, वो रथ में सवार हो चुकी है और हम यहाँ अब इस मंच पर मौजूद हैं, लोग जुटे हुए हैं और लेकिन तब तक आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि कितने खास अंदाज में ये जश्न उत्सवी माहौल के बीच यहाँ मनाया जा रहा है। नवरात्रि का पर्व है, कल छठा दिन था नवरात्रि का और स्वच्छता का छक्का भी कल ही लगा था। तो ये खास तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव हैं, जलकारी समिति प्रभारी यहाँ हैं बबलू शर्मा, और हम कोशिश करेंगे अभी कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव से भी चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हम ये तस्वीरें आप देखिए इस ट्रॉफी की कि इतनी खास ये तस्वीर है, क्योंकि इसी के लिए पूरा जज्बा दिखाते हैं सफाई कर्मी, इसी ट्रॉफी के लिए जज्बा दिखाते हैं शहर। और हम बात करते हैं, ये एक जोश है, एक जुनून है जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और इसी जुनूनियत के बल पर कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर शहर नंबर 1 आता है। लगातार लाइव दिखा रहे हैं हम आपको कि किस अंदाज से जो है सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जब तक बबलू शर्मा जी से हम बात करते हैं, सर क्या कहेंगे, इंदौर जो इतिहास रचने जा रहा है, इंदौर जो इतिहास रचने जा रहा है, ये इंदौर शहर की उन लाखों लाख जनता को बधाई है, उनको शुभकामनाएं, जिनके अथोक सहयोग, उनकी जागरूकता, हमारे नगर निगम के कर्मचारी भाई बंधु जिनकी दिन रात 24 घंटे सतत जारी रहने वाली मेहनत का परिणाम हम वापिस से इंदौर शहर छठी बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। और राजेंद्र राठौर जी भी हमारे साथ मौजूद है, लंबे समय से एक अनुभवी पार्षद रहे हैं, कई मौकों पर उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए। अवसर पर आपकी टिप्पणी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा। इंदौर की शानदार जनता को, जानदार जनता को, जानदार कर्मचारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर ने फिर से एक इतिहास रचा है और इस बार फिर छक्का लगाया है। अगली बार शतक जो है 7वां भी लगेगा और 7 स्टार भी हम लेकर आए हैं। महापौर जी अभी जो है दिल्ली से सीधे महापौर जी और हमारी पूरी टीम जो है आज इंदौर में उतरी है। उनका भव्य स्वागत जनता की ओर से और कार्यकर्ता की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल तैयारी है, सत्ते की तैयारी अभी से चालू हो गई है। तो यहाँ पर सत्ते की भी तैयारी है। एक बार सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सर, अब लगता है कि जो देश के दूसरे शहर है वहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी थोड़ी जलने की भावना भी आती होगी, ईर्ष्या की कि एक ही शहर कहता है। तो पिछली बार से ही लगातार इंदौर जिस जनभागीदारी के भाव से आगे बढ़ रहा है और 7 स्टार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ स्वागत कर रहे हैं महापौर जी का। जी तो इंदौर की जनता, उनकी जनभागीदारी, इसके जनप्रतिनिधि, यहाँ के मंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनकी संकल्प शक्ति जिसने इंदौर की जनता को हमेशा जागृत करते हुए अपना सफाई के प्रति जो संकल्प है उसको पूर्ण किया है। सर अब यहाँ से सत्ते की सत्ता कायम रखने की चुनौती है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बनाना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे काम करना है, कितना तैयार है? इंदौर तैयार है, हम बहुत ही जल्दी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर होने वाले हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है ताकि हम गुड के उसमें आकर अपने आकर पर्यावरण को शुद्ध करें। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार की जनभागीदारी स्वच्छता में मिली है
उसमें भी हमको ज़रूर उपलब्धि मिलेगी। सर 7 स्टार यानी 7वें आसमान पर भी है अब इंदौर। इंदौर 7 स्टार के साथ 7वें आसमान पर है और ये 7 स्टार का जो सत्ता है यही हमारी अगली बार सत्ता लगाने का आधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे ऐतिहासिक पल? ये ऐतिहासिक पल, ये राष्ट्र के लिए इंदौर के गौरव की बात है। ये इंदौर का जुनून, इंदौर का संकल्प, इंदौर का उद्देश्य, बुंदेल का लक्ष्य, ऐसे महापौर हो, ऐसी इंदौर की टीम हो और सांसद विधायक और इंदौर वासियों की छक्का मारा है। ये स्वच्छता का जो हम छठी बार खत्म है, ये इंदौर वासियों को समर्पित। वैसे सर अब यहाँ से इंदौर जिस हाइट पर पहुँच चुका है उसके बाद चुनौतियाँ भी बढ़ी। इंदौर जब कोई अच्छी हाइट पे पहुँचता है तो चुनौती आती है, पर ये इंदौर अब बॉम्बे से आगे जाने वाला है, बेंगलोर से आगे जाने वाला है, हैदराबाद से भी आगे जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट है और हमने तमाम लोगों से बात की है और जो जश्न की तस्वीरें हैं एक बार फिर हमारे सहयोगी नीलेश आपको बताएंगे कि रथ पर आप देख सकते हैं कि एक शानदार माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये ढोल धमाके की